Hello students, how are you all? I hope you all are fine. मेरे क्लास 7th में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम क्या है? रेशनल नंबर. ठीक है, इसमें हमने 3.3 हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में कंप्लीट कराई आपको. आज हम आपको 3.4 स्टार्ट करना है, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. बेटा आपका चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? डेसिमल. तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. ठीक है, डेसिमल पॉइंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आता है, बट रेशनल नंबर के साथ भी डेसिमल का बहुत पुराना रिलेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आ गए और दो तीन सम से इसलिए कर लेते हैं. अब बात आती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है. जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद पॉइंट की नीड होती है, पॉइंट हम लगा देते हैं, कहीं कहीं पॉइंट की नीड हो जाती है ना, रिमाइंडर आ जाता है, डिवाइड पूरा हो नहीं पाता, तो हम क्या करते हैं पॉइंट लगा कर जीरो बढ़ा देते हैं. डिवाइड की नीड होती है तो हम क्या करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है पॉइंट लगाने के बाद 2 या 3 डिजिट का हमारा आंसर आ जाता है, तो उस कंडीशन में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. लेकिन एक बार ऐसा होता है ना, पेज भर जाता है हमारा, पूरा बोर्ड भर जाता है 2-3 बार, लेकिन आंसर ही नहीं आ पाता, उससे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. आंसर नहीं आ पाता मतलब बुक से आंसर मैच नहीं होता, ये बात नहीं हो रही है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता. ठीक है, अभी एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल. इन नंबर्स को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. रेशनल नंबर को कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. 4 से 15 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 3 12, तो सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा. 5 में से 2 गया 3, कुछ नहीं है हमारे पास नोट करने कॉपी करने के लिए, तो हम क्या करना, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल है 0 बनाएंगे. 4 7 28, 10 में से 8 गया 2. फिर हमने एक बार पॉइंट लगा दिया, आगे हम कितनी बार भी 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही बार में एक ही 0 बढ़ाएंगे. 4 5 20, रिमाइंडर आ गया 0. बताइए कितने प्यार से रिमाइंडर 0 आ गया. मीन इसे क्या कहेंगे आप? टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, आगे बढ़ते हैं. बी वाले के लिए 21/24, पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें याद है कि हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं. 3 7 21, 3 8 24. ठीक है, अब 7/8 को हमें डेसिमल में चेंज करना है. मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 7 छोटा है ना, पहले पॉइंट आएंगे, 0 डालेंगे. ये 0 वैसे नहीं है, ये 0 फ्री का है. मीन्स कि ऐसे ये वाले 0 की बात हो रही है, पॉइंट दिख जाए इसलिए हमने ऐसी लगाई, इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पर. 8 7 56, 8 8 64, 10 में से 4 गया 6, फिर 0 लगा दिए, एक 0 हम इतना बढ़ा सकते हैं. 8 7 56. ठीक है, 4 बचा, फिर एक 0 लगा सकते हैं. एक बार में एक ही 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं. 8 5 40. ठीक है, मतलब आंसर आ गया प्यार से. तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, ये आपका टॉपिक है इसलिए बता रहे हैं. अब बात आती है सी पार्ट की. 2/9 है, मीन्स 9 से 2 को डिवाइड करना है. 2 डिवाइड बाय 9. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है. पॉइंट लगा के पहले 0 बनाएंगे. ठीक है, ये पॉइंट दिख जाए इसलिए 0 लगाया. 90 से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, फिर 0 डालेंगे. 9 से 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 डालेंगे. 9 से 18, फिर 0 डालेंगे, फिर 2 बचेगा, 0 डालेंगे. 90 से 18. भैया ये तो रिमाइंडर खत्म ही नहीं हो रहा, बच भी क्या रहा है, वही 2 ही बच रहा है बार बार, है ना. और ये क्वेश्चन में भी क्या आ रहा है 2 2 2 2. तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक साइन लगाते हैं बार, इस साइन को बोलते हैं बार.
तो जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो जाती है और रिमाइंडर खत्म नहीं होता, हमारे पास और भी काम है, ये क्वेश्चन थोड़ी ना करते रहेंगे। इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को रोक देंगे और क्या नाम देंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब डी पार्ट के लिए स्पेस नहीं बचा, ऐसा करो आप इसे नोट कर लो। एक मिनट वीडियो पॉज कर देना, हम साइड जाते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको ए पार्ट को नोट कर दो, हम डी भी करवा देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने। तो ए पार्ट रेस कर देते हैं थोड़ा सा। और जब पॉज करके तो आपने सारी नोट कर लिया होगा, है ना। इसी के नीचे कर देते हैं ना, 7 से 1 को डिवाइड, पॉइंट है 0, 7 1 7, 3 बचा। ठीक है, 10 में 7 गया 3, फिर 0 बढ़ा दिया, 7 3 से 21, 7 4 से 28, 7 5 से 35, तो 4 बार, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ा दिया, 7 2 जा 14, 6 बचा, 0 बढ़ा दिया, 7 8 जा 56, बचा कितना 4, फिर 0 बढ़ा दिया, 7 5 से 35। आपको बस सर कब तक करेंगे, रिमाइंडर ही तो आ जा रहा है, जब तक जैसे उसमें 2 रिपीट होता ना इस वाले में, मतलब सेम नंबर जब तक रिपीट ना होना शुरू है तब तक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज ऐसा उम्मीद रहती है कभी ना कभी तो आंसर आ जाएगा। 0 बढ़ा देंगे, 7 7 जा 49, 1 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 7 1 जा 7। अभी क्लास में तो आप चीख के बोलते हैं सर रिपीट हो गया, आगे मत करिए। देखो 1 4 2 8 5 7, फिर 1 आ गया, 1 आ गया मीन्स क्या होगा, आगे सारी यही कहानी चलेगी, इसलिए इसके ऊपर हमने लगा दिया बार का साइन। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? इफ क्लियर देन यू कैन नोट डाउन दिस आल्सो। ओके, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. Beta, you have not done the question number 1 completely, so we can discuss about question number 2. बेटा बहुत easy question है ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Write 5 rational numbers which can be expressed as terminating decimal. ऐसे हमें 5 rational number लिखने हैं जिनको हम terminating decimal बोल सकें। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। तो ऐसे हमें याद तो नहीं ना, आपको याद होंगे नहीं, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो हम कैसे कर सकेंगे, कोई भी हम रेशनल नंबर लिख लेते हैं, 1/2 चेक कर लेंगे रफ में, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 से 1 की डिवाइड करते हैं, पॉइंट आगे 0 दिया, 2 5 जा 10, यहाँ से कट हो गया, ये मीन्स क्या है, ये टर्मिनेटिंग, मतलब इज दैट क्लियर। इसके बाद 4/5 लिख लेते हैं, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, कट हो गया तो लिखेंगे, अदरवाइज रेस कर देंगे, पॉइंट है 0 थे, 5 8 जा 40, प्यार से कट हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। इसके बाद 3/2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 से कट करके देखते हैं, लिखो 2 1 जा 2, 2 गया 1, पॉइंट है 0 है, 2 5 जा 10, कट हो गया प्यार से, मीन्स क्या है, ये रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग है। अब 5/6, 6 से 5 को डिवाइड, पॉइंट है 0 दिया, 6 8 जा 48, 2 बचा, माइनस करेंगे है ना, 0 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, 0 6 3 जा 18, तो ये तो आगे बढ़ते चलेगा, सेम आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो 5/6 को रेज कर देंगे। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम 1/4 लिख के देखते हैं, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट है 0 4 2 जा 8, 10 में से 2 0 बढ़ा देगा, 4 5 जा 20, मीन्स ये ठीक है। ठीक है, एक और लिखना है, 3/5 लिख लेते हैं,
5 से 3 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट आई जोड़ा दिया, 5 6 30, वेरी गुड, ये तो आराम से आ गया। तो इसका मतलब 3/5 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 1 2 3 4 5 कितने का देना, 5 आ गए, काम हो गया। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस इफ क्लियर, अगर क्लियर हो तभी आप नोट डाउन करेंगे, अदरवाइज यू कैन डिस्कस विद अस माय कमेंट बॉक्स एंड माय चैट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपको पता ही है, चैट बॉक्स का नंबर आपको पता होना चाहिए, फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं, 997651189। ठीक है, you can note down this, and after this we will discuss about question number 3rd, and this question is last question of this exercise and chapter also. But you have not done the question number 2nd, so we can discuss about question number 3rd. Question number 3rd भी बहुत easy है बेटा, convert each of the following into a fraction. fraction हमने पढ़ रखा है चैप्टर में, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर था हमारा। और फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, बहुत इजी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 1, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 लिख देंगे, क्या बन गया 16/100। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना बहुत अच्छे से आता है। 4 से कट हो रहा है, 4 4 से 16, 4 2 से 8, 4 5 से 20। 4 से इसे भी डिवाइड किया है हमने, 4 से इसे भी डिवाइड किया है, 16 को भी और 100 को। 100 को सही से डिवाइड किया है या नहीं किया है वो आप चेक करके हमें बताएंगे, ठीक है। कोई मिस्टेक निकले तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। 4/25 इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, मीन्स इसका यही आंसर रहेगा, ओके। बी पार्ट 7.575 अपॉन 1 मान लिया। पॉइंट के बाद राइट साइड में कितनी डिजिट है, 1 2 3, पॉइंट हटाकर 3 0 लिखते हैं, 7575/1000। सबसे पहले 5 से कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं, 2 से नहीं हो सकते। 5 से कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमने 6th क्लास में आपको बताया था द सेम, मतलब 5 से कौन कौन से नंबर कट हो सकते हैं, जिसकी यूनिट या 0 हो या फिर 5। 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25 पूरा हो गया। 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 25, ठीक है। ये 5 की बेटा है, 2 0 ऐसे आ गया, 1 5 1 5 200। फिर 5 से कट हो सकता है, 5 3 से 15 0 आ जाएगा, 5 3 से 15 0 क्यों आएगा, देखो ऐसे डिवाइड करके दिखाते हैं आपको रियल में। 1 5 1 5, 5 3 से 15, ठीक है, 1 कॉपी करेंगे, ये 5 कॉपी करेंगे, 2 डिजिट एक साथ कॉपी करते हैं तो क्वेश्चन में पहले 0 लगाते हैं, उसके बाद ही कॉपी होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। 5 3 से 15 5 4 जा 20 0 0, 303/40। अब आगे इसके आगे कट नहीं हो सकता, इसलिए ये यही आंसर है। हाँ, फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो ज़्यादा से क्या कर देंगे, इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। आगे कट क्यों नहीं होगा, कैसे पता चला हमें, यहाँ पर यूनिट 3 है, यहाँ पर 0 है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा किस किस से जा सकता है, ओनली 2 से 4 से 5 से और 10 से। अब ये लेकिन 303 इनमें से किसी से नहीं जाएगा, और 303 किससे जाएगा, 3 से, और बस 3 से दिखाई दे रहा है, 3 से लेके नीचे वाला नहीं जा सकता, इसलिए इसको यहीं रोक देंगे, ये आंसर है। पार्ट सी की बात करें अगर हम, 0.30/1 मान लिया। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, पॉइंट हटाकर नीचे 2 0 आ गया, 30/100। सबसे पहला काम 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/10, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही आंसर है इसका। पार्ट डी की अगर हम बात करें, अच्छा यार 0 कहाँ गया, कि कोई भी नंबर हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए 0 को नहीं मानेंगे। जैसे जब हम डिवाइड कर देते हैं ना,
तो हमने आपसे क्या कहा था, ये 0 ऐसे ही है काम चलाने के लिए, क्योंकि ताकि वाला पॉइंट दिखाई दे जाए, ठीक है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0.250 0.1 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का कितनी डिजिट है, 3 है ना, 123, यहाँ पे 0 की वैल्यू होगी, ठीक है, 250/1000। सबसे पहला काम 20 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1060, ठीक है। 25/100 बचा। 25 की टेबल हमें याद है, आपकी याद नहीं है तो आप 5 से करेंगे। 5 1 5, 5 5 25, 5 के 10 0 0, ठीक है। 5/20 बचा। 5 1 5, 5 4 20, 12.4। इसके आगे सवाल नहीं हो सकता, तो ये आंसर, ओके। यू कैन नोट डाउन दिस। और बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका बेसिक टेस्ट मीन्स क्विक रिवीजन कह सकते हैं, या रिवीजन टेस्ट कह सकते हैं, या फिर रन थ्रू एक्सरसाइज कह सकते हैं, वो कराएंगे, ओके। उसके 15-20 को अप्रॉक्स क्वेश्चंस कराएंगे, फिर टोटली पूरी तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका डेसिमल। उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, पहले हम इसके रन थ्रू पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी बहुत अच्छे से, फिर डिस्कस करेंगे डेसिमल चैप्टर पर। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बेटा इस चैनल में आपको क्लास फर्स्ट से लेकर BSc फाइनल तक की और मैथमेटिक्स की और वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कोई अपना क्वेश्चन सेंड करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसको हम वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक है, हमने आपको एक्सप्लेन किया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है जो हमने नहीं कराया, बट आपके पास अलग बुक से कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।